ये जो ढक्कन लगा रखा है ना अपने दिमाग में, इसको हटाना पड़ेगा। ये जो ढक्कन है ये सही चीजें आपके दिमाग में घुसने नहीं दे रहा है। ये जो कवर है ना, ये जो दिमाग में कवर लगा रखा है, इसको भाई हटा दो और सही चीजें अपने दिमाग में घुसाओ मेरे भाई। कैसे, मैं आपको बताता हूं। आपसे पढ़ाई नहीं होती है, क्यों नहीं होती है? क्योंकि आप सही तरीके से पढ़ाई करते नहीं हो। आपको तरीका ही नहीं पता सही तरीके से पढ़ाई कैसे करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे सही तरीके बताऊंगा जिन्हें अपना कर आप अपनी पढ़ाई में 4 चांद लगा सकते हो भाई। 4 चांद लगा सकते हो का मतलब आप अपनी पढ़ाई को एक अलग लेवल पे ले जा सकते हो। आपकी पढ़ाई में मन लगेगा, आपका पढ़ाई में, और आपको पढ़ाई अच्छी लगने लग जाएगी भाई। तो 5 तरीके क्या है मैं आपको बताता हूं। पहला तरीका जो है वो ये है, स्टडी इन चंक्स। भाई दिमाग की कैपेसिटी होती है, आप लगातार पढ़े जा रहे हो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, भाई 25 मिनट के बाद दिमाग अपने आप काम करना स्लो कर देता है। दिमाग स्लो हो जाता है 25 मिनट बाद। उसके बाद दिमाग को रेस्ट चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए भाई, 25 मिनट पढ़ो पूरे फोकस के साथ, पूरा ध्यान लगाकर 25 मिनट पढ़ो और उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक ले लो। दिमाग को रेस्ट मिलेगा, दिमाग में फिर से वही एनर्जी आएगी, फिर से 25 मिनट पढ़ो, फिर से 5 मिनट का रेस्ट ले लो। कितना सिंपल है यार। 25 मिनट तक ही हमारा दिमाग बहुत फोकस कर पाता है। उसके बाद हमारा जो दिमाग होता है उसका फोकस लेवल कम हो जाता है। तो इसलिए 25 मिनट पढ़ना है, 25 मिनट पढ़ना है भाई। ज्यादा हो गया कोई बात नहीं, 25 मिनट पढ़ना है आपको और उसके 25 मिनट के बाद 5 मिनट का रेस्ट लेना। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। 20% रीड, 80% रिसाइट। भाई रीड करे जा रहे हैं, रीड करे जा रहे हैं, अरे रिसाइट कौन करेगा, रिवाइज कौन करेगा? तो भाई वही तो मैं कह रहा हूं आपसे, रिवाइज करना सीखो। 80% रिवाइज करो। अच्छा, रिवाइज करने का मतलब ये नहीं है कि जो लिखा है उसी को पढ़ लिया रिवाइज हो गया। रिवाइज करने का मतलब है कॉन्सेप्ट को समझो और जो लिखा है उसे अपने शब्दों में व्यक्त करो। अपने खुद के एग्जाम्पल बनाओ, खुद को ही सुनाओ कि आपने क्या पढ़ा है। आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, फिर उसके बाद बुक को बंद कर दीजिए और फिर खुद को ही वो कॉन्सेप्ट सुनाए कि अच्छा ये था, अच्छा ये था, अच्छा ये था, अच्छा ये था, अच्छा ये था। ये बहुत बेहतरीन तरीका है जिससे आपको लर्न करने में आसानी होगी और आपका फोकस लेवल बढ़ जाएगा पढ़ाई के प्रति। आगे चलते हैं। राइट डाउन एग्जैक्टली व्हाई यू वांट टू स्टडी। भाई क्यों पढ़ना चाहते हो, क्यों पढ़ रहे हो आप, इसको एक कागज पर लिख के एक दीवार पर चिपका लो। जहां भी पढ़ते हो ना वहां पे सामने चिपका लो, जिससे आपको ये आइडिया रहेगा कि आप क्यों पढ़ना चाहते हो। अपने सपने पूरे करने हैं, अपने माँ बाप के सपने पूरे करने हैं, या किसी को सबक सिखाना है, या अपने खुद के बेहतर भविष्य के लिए पढ़ना चाहते हो। भाई पढ़ो, तभी तो आप आगे बढ़ोगे। और इस चीज को अगर एक बार आप लिख लोगे ना, मैं क्यों पढ़ना चाहता हूं, तो ये चीज आपको बार बार रिमाइंड कराएगी, बार बार आपको याद दिलाएगी कि भाई क्यों पढ़ना है आपको, और आप मोटिवेट हो जाओगे और फिर आप पढ़ाई शुरू कर दो। अपने दिमाग से इस लक्ष्य को कभी भी हटने मत दो कि आप क्यों पढ़ना चाहते हो। इसको एक कागज पर लिख के, बार बार कह रहा हूं, इसको एक कागज पर लिख के जहां पे आप पढ़ते हो वहां पे चिपका लो। आगे चलते हैं। डिश द डिस्ट्रैक्शन। भाई डिस्ट्रैक्शन क्यों पाल रखे हैं? मोबाइल फोन ले रखा है, फेसबुक ले रखा है, व्हाट्सएप ले रखा है। भाई मोबाइल फोन को, इन सबको कुएं में फेंक के आ जाओ भाई। अरे नहीं, कुएं में नहीं फेंकना है, मतलब साइड वाले कमरे में रख दो। जब पढ़ रहे हो तो इन डिस्ट्रैक्शंस को साइड में रखो। डिच द डिस्ट्रैक्शन, इनको साइड में रख दो भाई। एक नोटिफिकेशन आएगी ना, आप उसे देखने लगे ना, फिर तो आप दूसरी नोटिफिकेशन भी देखोगे, तीसरी भी, चौथी भी, फिर कुछ कमेंट करने लग जाओगे, दोस्त का मैसेज आया उसको रिप्लाई करने लग जाओगे। भाई गया आपका सारा समय। तो इसलिए डिस्ट्रैक्शन को खत्म करो और डिस्ट्रैक्शन को खत्म करने के बाद पढ़ो। और पढ़ने के बाद जब रेस्ट लेते हो तब डिस्ट्रैक्शन की तरफ ध्यान दे दो। 5 मिनट फोन को चला लो, आप क्या दिक्कत है। लेकिन जब पढ़ाई कर रहे हो उस वक्त कोई डिस्टरबेंस अपने सामने मत रखो, ये मैं कहना चाहता हूं। आगे चलते हैं। कीप ओनली नेसेसरी थिंग्स ऑन योर डेस्क। भाई जहां पढ़ते हो ना, जहां बैठ के पढ़ाई करते हो, वहां पर केवल और केवल नेसेसरी चीजों को ही रखो। आलतू फालतू चीजों को फेंक दो यार वहां से। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो आलतू फालतू चीजें होंगी वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी, आपका ध्यान उनकी तरफ जाएगा, आप उनके बारे में सोचने लगोगे, उनसे रिलेटेड कोई बात आपके दिमाग में आ जाएगी और भाई हो गया आपका टाइम वेस्ट, दिमाग और फोकस आउट। इसलिए डेस्क पर
हमेशा वही चीज रखनी चाहिए जो आपके काम की है। आलतू फालतू चीजों को डेस्क से हटा दो। ठीक है भाई। तो दोस्त ये थी 5 ऐसी टेक्निक जिन्हें अपनाकर आप अपने फोकस लेवल को बढ़ा सकते हो, एक हाई लेवल पे जा सकते हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, लाइक जरूर करना, शेयर करना और अगर चैनल पे नए हो तो उसे सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।